हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी लोग ठीक हो, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। गाइज, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, यानी बिहार से संबंधित प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम्स में पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपके एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन जो है बिहार से संबंधित पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थियों को वीडियो अंत तक देखना है, और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। ठीक है, और गाइज, यदि आप लोगों ने अब तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम ऐप पे जाना होगा आपको, वहाँ पर सर्च बॉक्स में सर्च करना होगा स्टडी विथ रितेश। ठीक है, तो स्टडी विथ रितेश सर्च कीजिएगा, मेरा चैनल आ जाएगा, आपको ज्वाइन कर लेना होगा। वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको पीडीएफ और कुछ स्टडी मटेरियल जो है वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। पहला क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है, बट मैं आपको ऑप्शंस दूंगा। ठीक है, 2 ऑप्शंस देता हूँ, जल्दी से आंसर कीजिएगा। पहला ऑप्शन मैं दिया 20 मार्च, दूसरा ऑप्शन दिया 22 मार्च। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे। मैं क्वेश्चंस पूछा हूँ, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से। देखो गाइज, मैंने इस वीडियो में ऑप्शंस इसलिए नहीं रखा है ना, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, यानी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे आज की इस क्लास में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसीलिए मैं आपको 2 ऑप्शंस, हर क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शंस दूंगा, तो आप लोग को बताना होगा एक ऑप्शंस जो सही होगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइए। मैंने ऑप्शंस दे दिया है आपको। पहला ऑप्शन दिया हूँ मैं 20 मार्च, दूसरा ऑप्शन मैं दिया था 22 मार्च। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर 22 मार्च किया है वो सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी कहाँ है। ये तो किसी भी विद्यार्थी का गलत नहीं होना चाहिए, तो बच्चा बच्चा बता सकता है ना बिहार की राजधानी कहाँ है। जल्दी से बताइए, तो जल्दी से बताइए, बिहार की राजधानी कहाँ है। जल्दी से सभी स्टूडेंट बताएंगे बिहार की राजधानी कहाँ है। वेरी गुड, कहाँ है जी, पटना है ना, पटना है। अच्छा चलिए बताइए, तो बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पे है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, बताइएगा, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर है जी, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर है। वेरी गुड, कहाँ है जी, तो पटना में ही है ना। तो ये तो आप बता दिए बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है, ये तो आप लोग जानते थे, पटना बोल दिए। लेकिन चलिए बताइएगा, बिहार में जो पटना उच्च न्यायालय है उसका स्थापना कब हुआ था। यानी कहने का मतलब पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, जल्दी से बताइएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। चलिए ऑप्शन देता हूँ, 1916 और 1918। 2 ऑप्शंस मैंने आप लोग को दिया है, बताइएगा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, 1916 में या 1918 में। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी 1916 आंसर किया है वो सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिएगा गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है ना, आपको बताना है। चलिए ऑप्शंस मैं दे देता हूँ, पहला गेंदा, दूसरा मैं ऑप्शंस दे देता हूँ कमल, तीसरा ऑप्शंस मैं दे देता हूँ आपको गुलाब। ठीक है, तो जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, बिहार का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर गेंदा दिया है वो सही है। तो देखिए, कभी कभी आपसे पूछ लेगा बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में, है ना, बिहार का राष्ट्रीय पशु के बारे में या फिर पक्षी के बारे में, तो ये सब पूछ लेते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपके पूछ लिए जाते हैं। तो बताइएगा आप, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा होगा। इसमें कोई ऑप्शंस मैं नहीं दूंगा, आपको बताना है बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा होगा, और राष्ट्रीय पशु कौन सा होगा, और लास्ट राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, ये 3 चीज़ आप लोग मुझे बता दो जल्दी से, जल्दी से बताइएगा, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा होगा बिहार का। वेरी गुड, कौन सा होगा जी, तो पीपल है ना, पीपल का वृक्ष, समझ में आ गया ना।
यानी बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा होगा? पीपल होगा। और बिहार का राष्ट्रीय पशु कौन सा होगा? तो बैल होगा। वेरी गुड, है ना। और बिहार का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सी होगी? बताइए तो ये जल्दी। बिहार की राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? वेरी गुड, कौन सी है जी? तो गौरैया, है ना, गौरैया। समझ में आ गया ना। तो देखो ये ऐसे क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में पूछ ले जाते हैं, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है वो एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, बिहार में कुल कितने जिले हैं? बताइएगा, ऑप्शंस दे देता हूँ, 38 और 42। जल्दी से बताइए, बिहार में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? बिहार में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी? वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर 38 किया वो सही है, सबको पता है, बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार? बताइएगा जल्दी। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? चलिए ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, दूसरा ऑप्शन मैं दे देता हूँ लाल अंडवानी। बताइएगा, पहला ऑप्शन श्री कृष्ण दिया हूँ, दूसरा ऑप्शन लाल अंडवानी दिया हूँ, तो बताइएगा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर श्री कृष्ण दिए हैं वो सही हैं। तो याद रखिएगा, बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, और वर्तमान के तो आपको पता ही होगा, बताने का जरूरत नहीं है, बता दीजिए तो, बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अभी, कौन है वो? 10 तारीख के बाद का तो नहीं पता, लेकिन अभी वर्तमान में तो वही है ना। कौन है जी? बताइए तो। वेरी गुड, कौन है जी? तो नीतीश कुमार जी हैं, है ना, नीतीश कुमार जी हैं। अब 10 तारीख को देखिए क्या होता है, किसकी सरकार बनती है। चलिए चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रमंडल कितने हैं? यानी बिहार में डिवीज़न कितने हैं आपको बताना है। चलिए ऑप्शंस में आप सभी को दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 11, चौथा ऑप्शन है 12। जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों, बिहार में डिवीज़न, प्रमंडल को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में डिवीज़न बोलते हैं, ठीक है। तो बताइएगा बिहार में कुल कितने डिवीज़न हैं, कुल कितने प्रमंडल हैं? बताइए। तो वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर 9 दिया है वो सही है, ठीक है। तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं जी? तो 9 हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे, ये तो प्रमंडल हो गया, यदि आपसे अनुमंडल के बारे में पूछेगा तब क्या कीजिएगा? अनुमंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब डिवीज़न कहते हैं, ठीक है, सब डिवीज़न। तब आंसर क्या कीजिएगा बताइए तो। चलिए इसमें भी ऑप्शंस दे देता हूँ आपको। पहला ऑप्शन में दे दिया 101, दूसरा ऑप्शन में दे देता हूँ 103, तीसरा ऑप्शन में दे देता हूँ 100, चौथा ऑप्शन में दे देता हूँ 150। बताइएगा बिहार में अनुमंडल कितने हैं, यानी सब डिवीज़न कितने हैं? बहुत ही वीवीआई चीज़ है ये सब, ठीक है। अब क्यों वीवीआई है? जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी चुनाव था, है ना, अभी भी चलेगा ही, 7 तारीख को शायद एक और है ना, 7 तारीख को है एक, ठीक है। तो चुनाव से संबंधित जो प्रश्न है आपके परीक्षा में पूछ लिए जाएंगे इस बार, हमको जहाँ तक लगता है, ठीक है। मतलब अगर क्वेश्चन बिहार से पूछेगा ना, बिहार से अगर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछता है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी मैं बताऊंगा किस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो पहले आप लोग बताइए तो, बिहार में कुल कितने अनुमंडल है जी? वेरी गुड, कितने हैं? तो 101 हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जिन्होंने भी 101 आंसर दिया है वो सही हैं, ठीक है। तो बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं, सब डिवीज़न है, तो 101। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रखंड है? बताइएगा, सभी विद्यार्थी बताएंगे। यानी बिहार में कितने ब्लॉक हैं? प्रखंड को क्या कहते हैं? ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। अब बताइए तो बिहार में कुल कितने प्रखंड हैं, यानी कुल कितने ब्लॉक हैं? चलिए ऑप्शन देता हूँ, 534, दूसरा मैं ऑप्शन देता हूँ 535, तीसरा ऑप्शन में दे देता हूँ 537, चौथा ऑप्शन 1000। बताओ तो, बताओ बिहार में कुल कितने प्रखंड हैं? जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर 534 दिया है वो सही हैं।
ठीक है। तो बिहार में कुल कितने ब्लॉक हैं? तो 534 हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बताइएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कितने अनुमंडल है? अभी मैं आपको बताया था, बताओ तो। अभी मैं जस्ट आप लोग को बताया हूँ कि बिहार में कुल कितने सब डिवीज़न है। बताइए जल्दी से, सभी विद्यार्थी बताएंगे बिहार में कुल कितने सब डिवीज़न है। अभी मैं आप लोग को बताया था प्यारे बच्चों, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं, कुल कितने सब डिवीज़न है जी? वेरी गुड, यानी 101। अभी मैंने बताया था ना आप सभी को, कैसे भूल जाते हो? इतना इतना जल्दी मत भूला करो यार, याद कर लो। ठीक है, ये वीडियो देखते ही आप लोग एक नोटबुक में नोट करते जाओ और इसको अच्छे से याद करो, या फिर आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लो, फिर इस वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लेना और नोट्स बना लेना। ठीक है, क्योंकि बिहार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक अधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। बताइएगा कौन सा है? यानी कहने का मतलब सर्वाधिक का मतलब क्या होता है? सबसे ज़्यादा, है ना। सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? साक्षरता का मतलब क्या हो गया? शिक्षित होने का भाव, है ना। तो ऐसा किस जिले में है आपको बताना है। ठीक है, यानी सबसे अधिक महिला शिक्षित होने वाला जिला कौन सा है? चलिए ऑप्शंस में दे देता हूँ। पहला रोहतास दे दिया, दूसरा मैं दे देता हूँ आपको सहरसा। बताइएगा सर्वाधिक अधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है जी? वेरी गुड, कौन सा है? तो रोहतास है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछता आपसे कि सबसे कम, ठीक है, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो सहरसा हो जाएगा। ठीक है, याद कर लेना ये चीज, पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बता रहा हूँ। जो सर्वाधिक अधिक महिला साक्षरता वाला जिला पूछेगा तो रोहतास हो जाएगा, और सबसे कम पूछता है यानी सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो सहरसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा एक चीज़ बताइए तो, देखिए साक्षरता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो लिटरेसी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, चलिए बताइएगा, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड लिटरेसी डे। वर्ल्ड लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लिटरेसी डे कब मनाया जाता है जी? चलिए ऑप्शन देता हूँ, 8 सितंबर, 10 सितंबर या 28 अक्टूबर। 3 ऑप्शंस में दे दिया हूँ आपको। पहला 8 सितंबर, 10 सितंबर और फिर 28 अक्टूबर। क्वेश्चन क्या है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड लिटरेसी डे कब मनाया जाता है जी? वेरी गुड, कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, बहुत ही मेहनत लगता है ऐसे वीडियो तैयार करने में। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत है। तो बताइए तो, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? यानी वर्तमान में बिहार में काफ़ी ज़्यादा संपत्ति है सब किसी के पास, तो उसका जो मुख्य स्रोत है वो क्या चीज़ है? यानी वैसे तो बिहार में सब किसी के पास संपत्ति नहीं होता है, लेकिन जिनके पास है तो उनके पास है तो वो क्यों है, उसका मुख्य स्रोत क्या है? तो ये तो सबको मालूम होना चाहिए ना, कृषि, है ना। कृषि, यानी वर्तमान में बिहार में संपत्ति होने का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? कृषि है, यानी बिहार के लोग कृषि पे ज़्यादा आधारित हैं। तो अब बताइएगा, अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, कृषि जो है वो किस सूची में आता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको। पूछ लिया जाता है कृषि जो है ये किस सूची में आता है, यानी किस लिस्ट में आता है? आप सभी को पता है 3 सूचियां होती है, कौन कौन सी? राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, है ना। यानी राज्य सूची को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो स्टेट लिस्ट कहते हैं, है ना। संघ सूची को क्या कहते हैं? तो यूनियन लिस्ट कहते हैं। और समवर्ती सूची को क्या कहते हैं? तो कनकरेंट लिस्ट कहते हैं। तो बताइएगा कृषि जो है वो किस सूची में आता है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए ये राज्य सूची में आता है, यानी स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, किस में आता है? तो राज्य सूची में आता है। और देखिए यदि मैं आपसे पूछता कि रेल हो गया, जनगणना हो गया, ये सब किस में आता है? तो ये सब आता है किस में जी?
तो ये सब यूनियन लिस्ट में आता है, ठीक है, याद कर लेना। रेल हो गया, जनगणना हो गया, ये सब किस में आता है, तो ये संघ सूची में आता है, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, यूनियन लिस्ट कहते हैं। और देखिए शिक्षा का भी पूछ लेता है, शिक्षा जो है किस सूची में आता है, तो बताइएगा शिक्षा जो है किस सूची में आता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, किसी भी विद्यार्थी का गलत नहीं होना चाहिए। शिक्षा किस सूची में आता है, बताइएगा शिक्षा जो है किस सूची में आता है, तो याद रखना समवर्ती सूची में आता है, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। बताइएगा बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला जो है वो कौन सा है। चलिए ऑप्शन देता हूँ, पटना, दूसरा ऑप्शन मैं दे देता हूँ शेखपुरा। ये किसी भी विद्यार्थी का गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन सब किसी का सही होना चाहिए। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा, वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर पटना किया है वो सही है, ठीक है। तो यदि आपसे पूछता है बिहार में सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पटना हो जाएगा। यदि पूछेगा आपसे कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तब क्या हो जाएगा, शेखपुरा हो जाएगा। यानी शेखपुरा जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, ठीक है, याद कर लेना इस चीज़ को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। यानी कहने का मतलब बिहार में सबसे कम लिंगानुपात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो जेंडर रेशियो समझ लो, ठीक है। तो बिहार में सबसे कम जेंडर रेशियो वाला जिला कौन सा है। चलिए ऑप्शंस में दे देता हूँ, आपका पहला मुंगेर है, दूसरा ऑप्शंस में दे देता हूँ गोपालगंज, ठीक है, गोपालगंज। जल्दी से आंसर कीजिए, सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे। बताइएगा बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है जी, सबसे कम लिंगानुपात यानी जेंडर रेशियो कम है। ऑप्शंस में दिया था आपको मुंगेर, दूसरा ऑप्शंस में दे दिया हूँ आपको गोपालगंज। बताइएगा जल्दी से। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर मुंगेर दिया है वो सही है, ठीक है। तो याद रखना बिहार में सबसे कम जेंडर रेशियो वाला जिला जो है वो मुंगेर है। यदि आपसे पूछता कि बिहार में सबसे ज़्यादा यानी बिहार में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तब आपका आंसर गोपालगंज हो जाता, ठीक है। कब होगा, जब बिहार में क्वेश्चन इस तरह से पूछे, जब बिहार में सबसे ज़्यादा यानी बिहार में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तब गोपालगंज आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग 8 बजे फिर से आएंगे, यानी 8 बजे फिर से इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो सभी विद्यार्थी 8 बजे लाइव आ जाइएगा। 8 बजे से फिर हम लोग 13 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और जितने भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो सब हम लोग करेंगे। यानी अब याद रखना 13 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे 25 तक। वो जो क्वेश्चन होंगे ना वो आपके और इससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वहाँ पर हम लोग देखेंगे लोकसभा में कितनी सीट है ना, यानी बिहार में विधानसभा की कितनी सीट है, बिहार में लोकसभा की कितनी सीट्स है, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं। यानी ऐसे ऐसे क्वेश्चन और चुनावी संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो 8 बजे सभी विद्यार्थी लाइव आ जाइएगा। ओके, चलिए मिलते हैं।